नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। और लास्ट वीक में ये स्टॉक में हमने चर्चा की थी कि यहाँ पे बड़े रेंज का बड़ा ब्रेकआउट आया हुआ है दोस्तों, तो वहां पे आपका फोकसिंग होना चाहिए दोस्तों। बट ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक चला नहीं। अब दोबारा दोस्तों 6.16 की तेजी दिखाई, 123.30 का क्लोजिंग आया, 7.15 का दोस्तों यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम आया है। अब दोस्तों जो एनालिस्ट है वो मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 140 का लेवल दिखा सकता है। इसके पीछे के रीजन क्या है दोस्तों, फंडामेंटल स्टॉक में क्या दम है कि नहीं। और काफी लोग दोस्तों यहाँ पे ऊपर के वो लेवल के ऊपर फंसे हुए हैं, तो क्या वो मौका मिलेगा यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए तो निकलने का। 89.20% का आप देखेंगे कि दोस्तों डाउन साइड दिया है, वेल्थ डिस्ट्रॉय करके दिया है स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से। और पिछले 6 महीने के अंदर देखेंगे तो 20% का वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ है। एक मंथ के अंदर 7.59% का तेजी है। अगर यहाँ पे दोस्तों आज का तेजी रिमूव कर ले तो दोस्तों पिछले 1 महीनों में स्टॉक रेंज बाउंड मोमेंटम कर रहा है दोस्तों। लास्ट वीक हमने क्या चर्चा की थी उसके ऊपर थोड़ा सा चार्ट के ऊपर चल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही है, ऊपर की तरफ 117 का लाइन है, नीचे पे 109 का रेंज है। मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक ने लिया था दोस्तों। एक दिन ऊपर आया, क्लोजिंग नहीं आया दोस्तों, नीचे ही आया। यहाँ पे भी आप देखेंगे मल्टीपल रेजिस्टेंस था, तो बताया था कि ये जो लेवल है जो कंटिन्यूअस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जैसे ही तोड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 117.15 का क्लोजिंग आया था। तो मोमेंटम के हिसाब से दोस्तों पिछले 4 दिनों का वॉल्यूम से ज्यादा का वॉल्यूम था, बट दूसरे ही दिन उसको नेगेटिव कर लिया दोस्तों। और ये जो हमारा लो था वो लो था हमारा 114.20 का, और यहाँ पे लो आया था हमारा 114 का, उसके बाद भी लो आया 113.60 का। और कायदे ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो दोस्तों 109 का हमारा स्टॉप लॉस बनता था, बट स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, फिर से शॉर्ट टर्म रेंज बाउंड बनाया और आज एक बड़ा मोमेंटम दिखा दिया दोस्तों स्टॉक ने। तो क्या यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम तो जबरदस्त आए, 3.23 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम है। और यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर जो है वो दोस्तों ओवरबॉट के आसपास आ गया, 69 के आसपास आ गया। यहाँ पे देखेंगे जब ओवरबॉट जोन में आ गया था दोस्तों, उसके बाद एक मोमेंटम दोस्तों नीचे की तरफ बना था, एक साइडवेज मोमेंटम बना था। ये स्टॉक नीचे से चला है दोस्तों 100 के आसपास, 90 से 100 का लेवल लिया, फिर एक बेस बना 100 के आसपास, फिर वापस से ऊपर गया। अब ये तो बहुत बड़ा बेस बना है दोस्तों, ये छोटा मोटा बेस नहीं है, बड़ा बेस है, और उसके बाद अपसाइड मोमेंटम दिया है। तो ये रैली एनालिस्ट मानते हैं कि 145 तक जाएगी। क्या जाएगी कि नहीं उसके ऊपर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दोस्तों, स्टॉक का पी 5.16 से बहुत सस्ता स्टॉक है, मार्केट कैप 5817 करोड़ का है, बुक वैल्यू 36368 का है, आरओसी 9.80 है, आरओए 6.63 का, फेस वैल्यू 2 का है, डेप्ट 52,403 है, डेप्ट टू इक्विटी 3.02 है। अगर बात करें एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों, और एनबीएफसी कंपनी आप देखेंगे एलएनटी फाइनेंस में काफी अच्छा मोमेंटम है, और बाकी सारी माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस कंपनी जो है सब में बड़ी तेजी है, बट ये स्टॉक हिला भी नहीं है। उसके पीछे का रीजन है इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे देखेंगे मार्च 2023 में जो रेवेन्यू आया है 8719 का, जो दोस्तों बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस यहाँ पे देखेंगे गिरावट आ रही है दोस्तों। प्रमोटर के प्रॉब्लम्स थे, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूअस गिरावट आ रहा है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्टॉक चल नहीं रहा है। बट कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो उनके लिए क्या उम्मीद है इसमें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बता रही है। तो प्रमोटर के पास 0% का होल्डिंग है, एफआईआई के पास 18.31, एफआईआई अपना होल्डिंग लगातार बेच रहे हैं, डीआईआई अपना होल्डिंग जो है दोस्तों बीच में बढ़ा दिया था दोस्तों। आप देखेंगे जून 2022 में 9.81 था, फिर 11.09 था, 13.10, फिर 13.04। अब बोल सकते हैं कि डीआईआई अब इंटरेस्ट दिखा रहा है, म्यूचुअल फंड बाई कर रहा है, पब्लिक के पास होल्डिंग है 63.78 का, और अदर के पास 4.88 है। रिसेंट ट्रेड क्या हुआ है दोस्तों, रिसेंट ट्रेड के ऊपर भी नजर डालना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 23 जून 2023 दोस्तों, जिस दिन हमने वीडियो बनाया था उसी टाइम पे फ्लोरिन ट्री इंश्योर ट्रैक एलएलपी ने 30,50,000 क्वांटिटी बाई किया, कौन से लेवल पे दोस्तों, 116 के ऊपर। तो यही दोस्तों एनालिसिस का पावर है, ये बंदा लेके बैठा हुआ है दोस्तों। अगर ये कंपनी के ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि फ्लोरिन ट्री जो कंपनी है ये नई है दोस्तों, और उन्होंने नया बल्क डील डाला हुआ है इस स्टॉक के ऊपर।
तो यहाँ पे अब इतनी सारी क्वांटिटी है तो दोस्तों वो बेचने भी आएंगे, तो कौन से लेवल पे ऊपर आ सकते हैं उसके ऊपर भी नजर डाल देते। तो इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो टारगेट आया है राजेश पालविया जी ने 145 का दिया है। तो यहाँ पे 145 यानी कि थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, और यहाँ पे अब देखेंगे ये जो लेवल है वन यहाँ पे जो लेवल है 155 के आसपास का रेंज है, जहां पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखा रहा है हमें शॉर्ट टर्म का। तो 160 के आसपास का लेवल जो बड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए बन सकता है। और इन बिटवीन ये तो हाई बनाए थे दोस्तों, बट क्लोजिंग अगर देखा जाए तो क्लोजिंग हमारे सामने जो आ रही है वो 155 का लेवल है। तो ये जो लेवल है ये बहुत ही बड़ा दोस्तों रेंज बनेगा रेजिस्टेंस का, और तब तक जाने में दोस्तों थक जाएगा स्टॉक। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में और एक रेजिस्टेंस आ रहा है, वो लेवल आ रहा है 140 के लेवल के आसपास है। बट दोस्तों इतना सारा रेंज बाउंड मोमेंटम स्टॉक ने दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे पिछली बार भी ऐसे रेंज बाउंड मोमेंटम दिया था, एक बड़ा कैंडल ऊपर गया, फिर दोस्तों ऊपर गया और काफी अच्छा मोमेंटम आया। जब ये ब्रेकआउट आया था ये लेवल था दोस्तों 136 का, और उसके बाद उसको रिट्रेस करने के लिए भी आया, उसके बाद वापस से स्टॉक में मोमेंटम दिखाई थी 159.60 तक की लेवल। यहाँ पे 141 यहाँ पे 160 तक गया था, तो यहाँ पे चांसेस है 140 से लेके 145 के आसपास रुक सकता है दोस्तों टेक्निकली। बट यहाँ पे अब आपका स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस अब जो होना चाहिए वो 115 का हो जाना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम क्रिएट हो चुका है स्टॉक के अंदर। अगर कोई गिरावट में नीचे आता है और रिटेस्ट करता है लेवल को 116 का, तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दोबारा बन सकती है आपके लिए दोस्तों। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो स्टॉप लॉस है 108 का रखना चाहिए दोस्तों। ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है, और ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको भी कोई स्टॉक एनालिसिस करना हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।